स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर आगे बात करेंगे। देखो, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हमने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। उसके अंदर हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी। उसके बाद हमने बात करी थी एडिशन रिएक्शन की एंड देन ऑक्सीडेशन। देखो, हमने जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करी है उसके अंदर हमको बात करनी है यहाँ पर, उसके मैकेनिज्म करने हैं यहाँ पर हमको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एक एक करके सारे मैकेनिज्म देखेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लगभग समझ लो हर एक के एग्जाम में एक मैकेनिज्म जरूर आएगा, ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हमने करा था, है ना। तो उसमें क्या करा था बच्चों, आप खुद सोचिए कि हमारे पास बेंजीन रिंग था। उस बेंजीन रिंग को हमने रिएक्ट कराया था Cl2 के साथ, है ना। यहाँ पे सब कार्बन पे H होता ही है। किसकी प्रेजेंस में कराया था, एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में करवाया था। तो यहाँ से एक Cl निकलेगा, यहाँ से एक H निकलेगा, HCl निकल जाएगा, और यहाँ पर बेंजीन के ऊपर Cl आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl प्लस HCl, ठीक है ना, प्लस HCl, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या है, ये बेंजीन से हमने क्लोरोबेंजीन बनाया, और ये किस तरह से आया, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टेप वन यहाँ पर देखेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर स्टेप वन में क्या करते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, कैसे होगा देखते हैं। हमारे पास बेंजीन रिंग है, सॉरी, बेंजीन रिंग का भी कोई काम नहीं है, हमारे पास AlCl3 है। आपको मैंने बता रखा है ये लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड कौन होते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। यहाँ पर 3 Cl बना रहा, बोर्ड बना रहा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में। ऑक्टेट तो पूरा हुआ नहीं है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इसलिए जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है ना ये, तो इसलिए ये लुईस एसिड की तरह काम करेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं Cl2 की। देखो, ये लोन पेयर एक्सेप्टर है, तो यहाँ पर इन क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पर 6, क्योंकि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन ने तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करा है, और 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे। अब क्या होता है कि बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ शिफ्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स एक क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे सपोज इसके ऊपर शिफ्ट हो गए Cl नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव, AlCl4 नेगेटिव बनाएगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं इसको हम, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग है ना, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है, पॉजिटिव आ गया, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ शिफ्ट हो गए, नेगेटिव आया, वो Cl नेगेटिव इसके साथ चला गया, AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। स्टेप टू की अगर हम बात करें, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या है, बेसिकली यहां पर अब होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, या ऐसे इसमें छोड़ो, ये नहीं लिखते हम, यहाँ पर लिखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, जिसका नाम होता है आर्नियम आयन। आर्नियम आयन कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये आर्नियम आयन बनाना है हमको, तो ध्यान से देखेंगे क्या होगा। तो ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पर H होगा, है ना। तो बेसिकली जो Cl पॉजिटिव है ये आएगा। अब होता क्या है, यहाँ पर ये इस कार्बन पे अटैक, ये Cl पॉजिटिव इस कार्बन पे जुड़ेगा, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड है। 4 बॉन्ड में बेसिकली क्या है कि ये जो बॉन्ड है
तीन बॉन्ड में से एक बॉन्ड, चार बॉन्ड में से एक बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, तो पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस कार्बन पे। पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो Cl पॉजिटिव इसके पास चला जाएगा। दोबारा से देखें इसको, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ नेगेटिव आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव आएगा। यहाँ नेगेटिव आया तो Cl पॉजिटिव इधर चला जाएगा और इस कार्बन में पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये दो बॉन्ड आपके एज इट इज हो गए। अब इनके अंदर रेजोनेंस देखने को मिलेगा, ये डबल बॉन्ड इधर की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरीके से, इधर ClH, इधर डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड। फिर ऐसे इधर यहाँ पे नीचे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, ClH डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ठीक है जी, ये बन गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड घूम रहे हैं, तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, ClH। ये आपका यहाँ पर एक तरह से इस तरह से दिखा देंगे कि ये जो पाई बॉन्ड है इस तरह से घूम रहे हैं यहाँ पर, तो पूरे सर्कल पे थोड़ा घूमेंगे और बीच में यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। तो इस तरह से क्या बन गया आपका आर्नियम आयन। आर्नियम आयन, ठीक है ना। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री क्या होगा, स्टेप थ्री के अंदर, स्टेप थ्री के अंदर होगा डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन टू फॉर्म प्रोडक्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा हमारा। अब कैसे बनेगा प्रोडक्ट वो देखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ये वाला मैं पार्ट ले लेता हूँ, ClH पॉजिटिव, ये इस तरह से, है ना। अब होगा क्या यहाँ पर, बेसिकली प्लस ये जो AlCl4 नेगेटिव है ये आएगा, क्योंकि देखो AlCl3 जो यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं ये तो एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है ना, मेन तो ये रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम AlCl4 जो बनाए उसको लेंगे, Cl4 नेगेटिव, तो वो क्या करेगा यहाँ से ये, क्योंकि यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड वापस चाहिए, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और डबल बॉन्ड नीचे आ जाएगा। यहाँ से जो H निकलेगा वो H यहाँ से Cl लेकर HCl बनाकर निकल जाएगा। तो यहाँ पर होगा क्या, देखो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा Cl, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर आ जाएगा Cl, वो H यहाँ से निकलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, H निकलेगा Cl के साथ HCl बन जाएगा, प्लस AlCl3 जो जैसा था, क्योंकि कैटलिस्ट जैसा ऐड करते हैं एज इट इज वैसा ही निकल जाता है। ये AlCl3 आ गया और ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो ये क्या हो गया, क्लोरीनेशन हो गया। इज इट क्लियर, ऐसी ब्रोमिनेशन भी कर सकते हो, Br2 ऐड कर दो, सब जगह Br हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं सेकंड। देखो मैं यहाँ पर इसी के अंदर ही चेंज कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं ये जो है छोटे छोटे से चेंजेस होने हैं और कुछ नहीं होना, बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है। देखो दूसरा कौन सा है यहाँ पर, सेकंड यहाँ पर हम बात करते हैं एल्काइल, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। दूसरा है यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, यहाँ पर रिएक्ट करते हैं हम CH3Cl, यहाँ से Cl निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, HCl निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर कौन चला जाएगा, CH3, बेंजीन के ऊपर जाएगा CH3, तो इस तरह से जाएगा ये। तो हमको ये रिएक्शन करानी है और कैटलिस्ट AlCl3 ही यूज करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या लिख लेता हूँ, CH3Cl। तो आप इन कार्बन और Cl के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। Cl नेगेटिव आएगा, Cl नेगेटिव AlCl3 ले लेगा और क्या बना लेगा, AlCl4 नेगेटिव, और साथ में क्या रहेगा, CH3 पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, CH3 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आपका आ गया, CH3 पॉजिटिव बन गया, ठीक है ना। अब आगे देखो क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर CH3 पॉजिटिव अटैक करेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख लेते हैं CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव आएगा यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना। अब बेसिकली यहाँ पर CH3 पॉजिटिव आएगा तो ये इधर अब वही इस तरह से रेजोनेंस देखने को मिलेगा, सब जगह हम यहाँ पर CH3 जोड़ देते हैं इस तरीके से, CH3,
ठीक है, ये आ गया। अब क्या होता है यहाँ पर, फिर वही यहाँ पर इधर CH3 आ जाएगा। अब यहाँ से H निकलेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे नीचे H निकलेगा, वो H यहाँ से Cl लेके HCl बना के निकल जाएगा, AlCl3 आपका एज इट इज, और यहाँ पर आ गया CH3। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर कैसे हम फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर रहे हैं, एल्काइल ग्रुप कैसे लेके आए हम, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं। अब होता है फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, इसी के अंदर चेंज करूंगा बच्चों में, सेम है ये सब कुछ। एसाइलेशन, फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब एसाइल ग्रुप ऐड करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। तो यहां से H निकलेगा, यहां से Cl HCl। तो बेसिकली H और Cl HCl यहां से निकल गया, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहां पर ये एसाइलेशन हुआ। तो होता क्या है यहाँ पर, हम क्या करेंगे इसके अंदर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या होता है यहाँ पर, अब ये कोई करेगा, यहाँ से जो है Cl के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, Cl नेगेटिव बनेगा, और यहाँ पर Cl नेगेटिव जो है वो AlCl3 के पास जाएगा, AlCl4 नेगेटिव बनाएगा, और क्या बनाएगा यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन मतलब कि आर्नियम आयन, मतलब कि इनके ऊपर पॉजिटिव बनेगा ना, ये फॉर्मेशन ऑफ आर्नियम आयन बनाना है। तो बेसिकली यहाँ पर आप क्या करेंगे, अब इसको अटैक कराएंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। तो ये बेसिकली इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पर CH3H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा, इस तरीके से रेजोनेंस देखने को मिलेगा। बस इसके अंदर यहाँ पर चेंज कर देंगे, C डबल बॉन्ड O CH3। C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना, इस तरह से आर्नियम आयन आपका बन गया। अब यहाँ पर आ जाते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पर H नीचे आएगा, डबल बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, और यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। जो H निकलेगा वही AlCl, यहाँ पर Cl4 नेगेटिव बना था, वो Cl के साथ मिलकर HCl बना लेगा, AlCl3 आपका एज इट इज। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कैसे हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहे हैं। सारे ही सेम है, आप लोग इसको एक आपने करना सीख लिया तो सारा अपने आप ही करते चले जाओगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे नाइट्रेशन की। नेक्स्ट वन इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन में क्या था, हम यहाँ पर रिएक्शन के अंदर क्या करते थे, बेसिकली यहाँ पर हम ऐड करते थे कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। और यहाँ आ जाएगा NO2, तो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है ना। तो ये नाइट्रो बेंजीन आ गया। तो यहाँ पर नाइट्रो बेंजीन आपका बना। अब साथ में क्या बनेगा यहाँ पर, थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने बताया था वैसे H2O बनेगा। देखो होता क्या है, HNO3 NO2 उसके ऊपर जुड़ जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे, एक O और एक H। ये OH जो है यहाँ से H लेगा और H2O बना लेगा। सिंपल सा लॉजिक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमको NO2 लगाना है, तो मतलब कि एक जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है वो कौन होगा, NO2। तो यहाँ पर NO2 बनाना है। तो चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। तो यहाँ पर दो चीजें यूज हो रही हैं, एक H2SO4 और एक HNO3। तो देखते हैं, HONO2, ठीक है ना, HNO3 हो गए। और यहाँ पर ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात आती है H2SO4 की। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, HSO4 HHSO4। तो ये लोन पेयर इस H के ऊपर अटैक करेगा, यहाँ से H ले लेगा और क्या बना लेगा, HO
H लोन पेयर पॉजिटिव NO2 प्लस HSO4 नेगेटिव, ये बनाएगा, है ना। तो ये इस तरह से आपका HSO4 नेगेटिव बन जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव लोन पेयर NO2, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है और उसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऑक्सीजन कहता है कि भाई मेरे को वापस मेरा लोन पेयर चाहिए। तो यहाँ पर ये बॉन्ड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं। तो HOH लोन पेयर प्लस NO2 पॉजिटिव, ये आ गया आपका, है ना, NO2 पॉजिटिव आ गया। अब ये NO2 पॉजिटिव जो है यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन होगी, NO2 पॉजिटिव, ये इसके ऊपर यहाँ पर अटैक करेगा, वही इसी तरीके से जैसे हो रहा था सेम वैसे ही होगा। अब आगे कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा NO2, ठीक है ना, यहाँ पर NO2 लिख लेते हैं हम, NO2 NO2, NO2, ये है इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आगे आता है NO2, ठीक है। फिर आगे यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर AlCl4 तो है ही नहीं, यहाँ पर कौन है, देखो ध्यान से मेरी बात को समझना। बेसिकली यहाँ पर इस HSO4 नेगेटिव को देखो, यहाँ पर जो H2SO4 है ये एज अ कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा था, और बेसिकली H2SO4 ने एक H दे रखा है इस समय, ये यहाँ पर HSO4 नेगेटिव बन गया, एक H प्लस दे के यहाँ पर दिया था ना, ये H दिया था, यहाँ पर ये आ गया। तो बेसिकली इसको अपना H वापस चाहिए, तो यहाँ पर हम HSO4 नेगेटिव को भेजते हैं, ये बॉन्ड नीचे बनेगा और यहाँ से H निकलेगा, और ये H2SO4 क्या करेगा, इससे H लेगा, और यहाँ पर क्या आएगा NO2 प्लस HSO4 H2SO4, ये आपका प्रोडक्ट बच जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरह से आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। नाइट्रेशन आपके सामने है यहाँ पर, इस तरह से हम नाइट्रेशन करते हैं, इज इट क्लियर। तो आई होप आप लोगों को नाइट्रेशन समझ आया होगा। अब थोड़ा सा सीखेंगे आगे सल्फोनेशन कैसे करते हैं। सल्फोनेशन थोड़ा सा अलग तरीका होता है, उसके अंदर थोड़े से स्टेप ज्यादा हैं, और वहां पर उसको थोड़ा समझना ध्यान से। चलिए सल्फोनेशन, सल्फोनेशन मींस कि बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक ग्रुप लाना है, बेंजीन के ऊपर सल्फोनिक ग्रुप लेके आना है। ये बेंजीन रिंग है, इसको आप क्या करते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हो, कॉन्क H2SO4, और क्या होता है यहाँ पर बेंजीन के ऊपर SO3H आ जाता है ना, ये आ जाता है। चलिए अब यहाँ पर वही स्टेप वन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे। तो देखना यहाँ पर कैसे जनरेट करते हैं, दो मॉलिक्यूल यूज होंगे H2SO4 के, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा, SO3 प्लस HSO4 नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, देखना हुआ क्या है यहाँ पर, H2SO4 H2SO4 ये है ना आपके पास। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, इसमें से एक HSO4 तो निकल गया, इसमें बचा क्या H, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ H, ये चला गया यहाँ पर HSO4, ठीक है जी। अब इसका H मैंने यहाँ नीचे लिख लिया, इसको भूल जाओ ऊपर, इसको यहाँ से भूल जाओ, क्योंकि H2SO4 में HSO4 नेगेटिव ये रहा और उसका H ये रहा। अब बेसिकली ये रहे तीन H, और यहाँ पर SO4 है ना, एक O यहाँ से निकाल लिया, तो यहाँ से H3O, H3O, और SO3 बन रहा है यहाँ पर, तो ये SO3, ठीक है ना, ये आपका SO3 है।
अब क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। बेसिकली SO3 यहाँ पर जो बन रहा है, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ये होगा इस तरीके से। असल में क्या होता है यहाँ पर, आप ऐसे समझो, यहाँ पर हमको थोड़ा सा रेजोनेंस देखने को मिलता है। यहाँ सब जगह ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, जहां भी डबल बॉन्ड बनाएगा वहां 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम ये मान के चलते हैं कि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो यहाँ पर बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन है इस तरह से, और यहाँ पर नेगेटिव। ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये वाला ऑक्सीजन कहता है भाई ये वाला क्यों, इसको क्यों मिल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, बॉन्ड टूट गया, मैं भी अपना तोड़ूंगा। तो वो क्या, हम कहते हैं भाई तू भी तोड़ ले अपना बॉन्ड, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन टूट, यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटता है, 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। ये वाला ऑक्सीजन कहता है भाई मैं भी यहाँ पर अपना ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना चाहता हूँ। हमने कहा तू भी लिया भाई, क्या दिक्कत है हमको, ठीक है ना। एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, इनके ऊपर तो 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, यहाँ पर 4 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, और इधर क्या रहेगा ओ नेगेटिव, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव। क्लियर है इस तरीके से। तो स्टेप 1 आपका यहाँ पर आ गया। अब आगे देखो यहाँ पर स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, सेम वैसे ही, मतलब कि आर्नियम आयन, आर्नियम आयन बनेगा यहाँ पर। तो कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। सेम वही उसी तरीके से होना है। ये बेंजीन रिंग है, तो बेसिकली यहां पर होगा H, S डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, पॉजिटिव, S डबल बॉन्ड O, ये होगा। तो ये जो है यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पर आपका, आप ऐसे समझ लो कि S के साथ जुड़ जाएगा, 3 O जुड़ जाएंगे, SO3 है ना, यहाँ पर SO3 आ जाएगा, और एक नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव। इस पॉजिटिव से तो यहाँ पर जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, और यहाँ पर ये H, इस कार्बन पे पॉजिटिव, और ये 2 बॉन्ड एज इट इज। इधर डबल बॉन्ड ऐसे जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, SO3 नेगेटिव H, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, ये डबल बॉन्ड नीचे आएगा इस तरीके से, SO3 नेगेटिव H, डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ये आ गया इस तरीके, आ गया ना। तो यहाँ पर इसका ओवरऑल हाइब्रिड बनेगा, यहाँ पर क्या बनाएगा, SO3 नेगेटिव H, और ये इस तरह से पॉजिटिव, ठीक है ना, और ये इस तरह से पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो कि इस तरह से ये हाइब्रिड बनेंगे, और ये बॉन्ड इस तरह से घूमेगा, और ये आपका अरीनियम आयन बनेगा, अरीनियम आयन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, स्टेप 3 डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन होगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा यहाँ पर, अभी इसमें यहाँ पर 4 स्टेप है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझना, डी प्रोटोनेशन होगा, SO3 नेगेटिव H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं, इस HSO4 नेगेटिव के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहाँ H3O पॉजिटिव के पास एक H एक्स्ट्रा है। तो पहले तो यहाँ से ये H को निकालना है, तो यहाँ पर हम किसको भेजेंगे, HSO4 नेगेटिव को, यहाँ पर हम भेजेंगे HSO4 नेगेटिव को। तो ये HSO4 नेगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H प्लस निकाल लेगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर नीचे बन जाएगा, नीचे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा, SO3 नेगेटिव, और प्लस H2SO4, इस तरह से बनेगा। क्लियर है। अब आगे देखो यहाँ पर स्टेप 4 के अंदर क्या करना है, लास्ट स्टेप है इसका।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ। चलिए नेक्स्ट स्टेप देखो। अब आप यहाँ पर देखो, क्योंकि सल्फोनेशन में क्या है, SO3H आता है, यहाँ H तो है ही नहीं, नेगेटिव आ रहा है यहाँ पर SO3 के साथ। तो यहाँ पर स्टेप 4 जो है वो है प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन टू फॉर्म प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बना रहा है। तो बेंजीन के ऊपर SO3 नेगेटिव है। अब बेसिकली H प्लस इसको कौन प्रोवाइड कराएगा, H3O पॉजिटिव जो वहां पर बना हुआ है, उसके पास एक एक्स्ट्रा H है, H3O पॉजिटिव आएगा यहाँ पर, H प्लस देगा इसको, और यहाँ पर SO3H प्लस H2O यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आई होप आपको मैकेनिज्म समझ आ गए होंगे। तो आप इसको मैकेनिज्म को देखिए, नोट करिए, बार बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, फिर हम आगे नया टॉपिक देखते हैं। ये स्टूडेंट्स वेलकम बैक। सो बच्चों यहाँ पर अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। यहाँ पर हमको देखना है इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शन ग्रुप इन द मोनो सब्स्टिट्यूशन बेंजीन। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। पहले तो हमको यहाँ पर यह समझना होगा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब क्या है। देखो बेंजीन है ये, इस बेंजीन के ऊपर एक कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब कि यहां पर H हटाकर X लगाया गया, सब्स्टिट्यूशन करा गया, और एक ही सब्स्टिट्यूशन करा गया। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां से H हटाकर एक और रिएजेंट लगा देता हूं, कोई भी XYZ कुछ भी, तो ये क्या हो गया, डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। यहाँ पे दो रिएजेंट आ गया, मतलब दो मॉलिक्यूल आ गए अब यहाँ पर अलग, ठीक है ना। तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड हो गया। एक और लगा दूं तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है। तो यहाँ पर मोनो सब्स्टिट्यूटेड के ऊपर हमको क्या करना है, एक ग्रुप और ऐड करना है, डाई सब्स्टिट्यूशन करना होगा यहाँ पर। पहले हेडिंग को देखो क्या है, इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शन ग्रुप ऑन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब कि इस फंक्शन, यहाँ पर जो भी फंक्शन ग्रुप है, इस बेंजीन के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होगा, क्या इन्फ्लुएंस होगा, वो इन्फ्लुएंस पढ़ना है। अब यहाँ पर दो तरीके के इन्फ्लुएंस होते हैं। एक होता है यहाँ पर डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, मतलब कि डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलता है, और एक होता है यहाँ पर बेसिकली एक्टिविटी इफेक्ट। एक डायरेक्टिव इफेक्ट और एक एक्टिविटी इफेक्ट। तो यहां पर लिख देता हूं, यहां पर हमको दो तरह के इनसे इन्फ्लुएंस देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा डायरेक्टिव इफेक्ट, और एक देखने को मिलेगा बेसिकली एक्टिविटी इफेक्ट। एक्टिविटी इफेक्ट, ठीक है ना, एक्टिविटी इफेक्ट, डायरेक्टिव इफेक्ट और एक्टिविटी इफेक्ट। डायरेक्टिव इफेक्ट और एक्टिविटी इफेक्ट, ये दो इफेक्ट यहां पर देखने हैं, एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्टिव इफेक्ट। डायरेक्टिव या कह लो कि और ओरिएंटेशन इफेक्ट, इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं ओरिएंटेशन इफेक्ट, ठीक है ना। बेसिकली यहां पर देखो, जब हम डाई सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ध्यान से सुन लो, पहले तो ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड आपके सामने, ये क्या है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। अब बेंजीन के ऊपर ये एक एक्स मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो पोजीशन पे है, ये ऑर्थो पोजीशन कहलाएगी, ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, ऑर्थो पोजीशन। ऐसे इधर वाला कार्बन भी ऑर्थो पोजीशन कहलाएगा। ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, मेटा पोजीशन। ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा, मेटा पोजीशन। ये कार्बन क्या कहलाएगा, पैरा पोजीशन। दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पैरा पोजीशन, ठीक है ना। अब मैं इसके ऊपर कोई रिएजेंट ऐड करता हूं, मैं यहां पर लिख लेता हूं इसको। मैं यहां पर, ये हमारे पास एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई ये हमारा X इसके ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। अब इसके ऊपर मैं Y को भेज रहा हूं, क्या भेज रहा हूं, Y। अब जो ये Y है, यहाँ पर हमको क्या क्या दे सकता है, मतलब कि जब Y इसके ऊपर ऐड होगा तो यहाँ पर क्या क्या बन सकता है,
एक्स के रेस्पेक्ट में वाई या तो यहां जाएगा या फिर वाई कहां जाएगा, यहां पर जाएगा। इसको कहते हैं ऑर्थो और इसको कहते हैं पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट। ऑर्थो आइसोमर कह सकते हैं और पैरा आइसोमर कह सकते हैं। मतलब कि एक्स के रेस्पेक्ट में वाई कहां गया, ऑर्थो पे, एक्स के रेस्पेक्ट में वाई कहां गया, पैरा पे। मतलब कि ये दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है ना, ऑर्थो और पैरा, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। ये यहां पर वाई कहां गया, ऑर्थो पे गया या फिर पैरा पर, ठीक है ना। तो यहां पर एक्स की वजह से गया, ये एक्स ने कहा वाई को या तो तू ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। या फिर क्या हो सकता है, एक्स क्या कहेगा वाई को, तू कहां पे जा, मेटा पे जा। एक्स क्या कहेगा वाई को कि तू मेटा पे जा। तो ये मेटा आइसोमर हो गया, समझ आ गई ना। तो बेसिकली यहां पर एक्स, यहां पर दो तरह के हो सकते हैं। एक्स या तो होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मतलब कि जो इनकमिंग, ये जो क्या है, ये है, इसके ऊपर लिख देते हैं, ये है आपका इनकमिंग रिएजेंट। या यहां पे तो वैसे ना ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। ये कहां जाएगा, या तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा या फिर मेटा पे जाएगा, ठीक है ना। अगर ऑर्थो पैरा पे गया तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है ना। और ये कहां पे जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग, ये मेटा डायरेक्टिंग होगा। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है ना। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग, इस तरह से होता है। ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ये मेटा डायरेक्टिंग। मतलब कि एक्स, यहां पर हम कहेंगे किसके बारे में कह रहे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, एक्स। एक्स ने डायरेक्ट करा किसको, वाई को। कहां पे डायरेक्ट करा, उसने कहा कि वाई को या तो तू ऑर्थो पे जाएगा या पैरा पे जाएगा, समझ आ गई। या तो ये वाली कंडीशन क्रिएट होगी, या फिर एक्स कोई ऐसा रिएजेंट होगा जो वाई को कहेगा कि मेटा पे जा। अगर वो वाई को मेटा पे भेजेगा तो हम क्या कहेंगे, एक्स कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग। अगर एक्स ने वाई को कहां भेजा, ऑर्थो पे या फिर पैरा पे, तो हम क्या कहेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ आ गई या नहीं आ गई। अब कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजे, ऑर्थो पैरा पर, समझ आएगी। और कौन से ऐसे ग्रुप है जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजे, मेटा पर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो यहां पर ये चीज देखनी है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो यहां पर कौन से ग्रुप हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं उनके नाम, ठीक है ना। जैसे कि आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, ठीक है ना। और कौन हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पर हो जाता है OCH3, ठीक है ना। और और NH3, सॉरी NH2, ठीक है ना। और कौन हो गया यहाँ पर, NHR, ठीक है ना। और हाँ, NR3, सॉरी R2, NR2। ये नॉर्मल अमीन बनाएगा, ये 2 डिग्री बनाएगा, ये 3 डिग्री अमीन बनाएगा। CH3, ठीक है ना। ये इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब एक्स की जगह ये सब हुए तो वहां पर वो क्या शो करेंगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब कि जो दूसरा रिएजेंट जाएगा या तो वो ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही मेटा डायरेक्टिंग की बात करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। कौन से ऐसे ग्रुप हैं कि जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां पे भेजेंगे, मेटा पोजीशन पे। वो कौन है, यहाँ पर ध्यान से देखें, CHO ग्रुप है, COOH ग्रुप है, ठीक है ना, NO2 ग्रुप है, ठीक है ना। और यहाँ पर आ गया SO3H ग्रुप है, ठीक है ना। और यहाँ पर और क्या ले सकते हैं, SO3H ग्रुप हो गया, और COOR ग्रुप है, ठीक है ना। और कीटोनिक ग्रुप हो जाएगा यहाँ पर, कीटोन, C डबल बॉन्ड O, कीटोन, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका हो जाएगा
SO3 NH3 पॉजिटिव, हाँ यहाँ पर क्या ले लेंगे हम NH3 पॉजिटिव, ये ग्रुप है। और एग्जांपल ले लेते हैं इसमें NH2R यहाँ पर पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ पर NHR2 पॉजिटिव, यहाँ पर ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे यहाँ पर एक और H को रिप्लेस कर दो, NR3 पॉजिटिव, इस तरीके से यहाँ पर। तो ये मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मतलब कि X की जगह वो वाले सारे ग्रुप हो गए, तो Y कहाँ जाएगा, और वहाँ Y कहाँ जाएगा, मेटा पे जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चा कहता है सर कोई तरीका नहीं है कि जिससे हम पता कर ले कि कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, कौन सा मेटा डायरेक्टिंग है। ये अभी आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि पहले ये कैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और ये कैसे मेटा डायरेक्टिंग है। फिर मैं आपको हिंट दूंगा कि हाँ ये ऑर्थो कैसे पता लगेगा कि कौन सा ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है और कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है ना। तो चलिए देखो, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। हमने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने सीखे हैं, प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट हमने सीखा है, ठीक है ना। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं OH लिख लेता हूँ। इस ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, ठीक है, इस तरह से है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर इस तरह से है। अब होगा क्या, ये लोन पेयर इधर यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से डबल बॉन्ड, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। अब होता क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, लोन पेयर H, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव, और यहाँ पर दो आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, और ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए इस तरीके से, है ना, इस तरह से आ गए। अब यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन टूटेंगे, दोनों डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। डबल बॉन्ड O H, लोन पेयर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड लोन पेयर डबल बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ से लोन पेयर इधर जाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ से डबल बॉन्ड टूटेगा, लोन पेयर यहाँ जाएगा। तो ये OH लोन पेयर पॉजिटिव, सॉरी क्या कर दिया मैंने, ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूट के वापस से ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। दोबारा देखो, यहाँ से ये लोन पेयर इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये डबल बॉन्ड टूट के वापस से ऑक्सीजन को लोन पेयर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से बनेगा, OH वापस आ जाएगा, यहाँ पे इसका लोन पेयर वापस से आ जाएंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है, अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर हम किसको अटैक करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब यहाँ पर क्या होने वाला है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब मेरे को एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जाना चाहेगा, पॉजिटिव चार्ज वहां पे जाना चाहेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ ज्यादा हो रहा है, रेजोनेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट, है ना। तो ये प्लस आर इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पे रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस की वजह से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, और इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, बढ़ी या नहीं बढ़ी। तो यहां पर देखो ऑर्थो पे और पैरा पर, ऑर्थो पर, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। तो ये वाला ग्रुप क्या कहेगा Y को कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज्यादा है, तो तू कहां जाएगा, ऑर्थो पे पैरा पे जाएगा। इसलिए OH ग्रुप क्या है, यहाँ पर OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो OH ग्रुप क्या करेगा, इंडिकेशन देगा, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आ रहा होगा उसको कहेगा या तो तू ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा। इज इट क्लियर। तो इसलिए ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो बेसिकली जो ग्रुप प्लस आर इफेक्ट देते हैं, जो ग्रुप प्लस आर इफेक्ट देते हैं वो कैसे होते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझ आ गई। तो क्या कहेंगे, द ग्रुप which gives plus R effect are ortho and para डायरेक्टिंग। वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, समझ आएगी, आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। द ग्रुप विच गिव्स प्लस आर इफेक्ट आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। बोलो बात समझ आई आप लोगों को, है ना। तो यहाँ पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गए सारे के सारे। चलिए अब आप इसको देखिए, फिर आगे हम बात करते हैं। तो चलो मैं यहीं पे बना देता हूँ, इधर मैं इधर की साइड पे बना देता हूँ, इसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर यहाँ से बोर्ड रब हो जाएगा।
तो उससे मैं समझा नहीं पाऊंगा। अब आप देखो यहाँ पर क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग के बारे में देखेंगे। देखो मेटा डायरेक्टिंग के बारे में समझते हैं। अब वहां पे कोई एक ग्रुप लेते हैं, उसमें से ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस आर इफेक्ट देखेंगे। आप क्या देखेंगे, माइनस आर इफेक्ट, ठीक है ना। यहाँ पर बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, सी एच डबल बॉन्ड ओ एच, ये वाला ग्रुप है। सी एच डबल बॉन्ड ओ, ये वाला ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये ग्रुप है ना। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, बेसिकली ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक चीज, एक हिंट दे रहा हूं मैं अब आपको, कौन से ग्रुप प्लस आर इफेक्ट देंगे और कौन से ग्रुप माइनस आर इफेक्ट देंगे, ये आपको मैं बता रहा हूं। अगर आपको ये पता लग गया तो ये तो पता लग जाएगा कौन सा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो ये बेसिकली देखो, इस ग्रुप में ओ OH में O जो है इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड है। इस ग्रुप में OH का O बेंजीन से डायरेक्ट कनेक्टेड है और उस O के ऊपर लोन पेयर है। तो जब कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल जो बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है और उसके ऊपर लोन पेयर है, तो वो प्लस आर इफेक्ट देगा। और यहां पर देखो, ये कार्बन इससे कनेक्टेड है ना, क्या इस कार्बन के ऊपर लोन पेयर है, नहीं है। इस कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहां पर कोई प्लस आर इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा माइनस आर इफेक्ट। अब देखो, इस कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ऊपर खींचेगा। यहां से डबल बॉन्ड टूटेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे। यहाँ पे कार्बन के जैसे ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन की एक वैलेंसी खाली हो जाएगी, तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो यहाँ से बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इस वाले कार्बन की तरफ। यहाँ से बॉन्ड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन किधर की तरफ जाएंगे, इधर कार्बन की तरफ जाएंगे। अब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर ये बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड सी ओ, एक दो तीन चार पांच छह नेगेटिव, छह नेगेटिव हो गए, और ऊपर यहाँ पर आ जाएगा H। अब बेसिकली जैसे यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, एक दो तीन चार पांच छ नेगेटिव, H डबल बॉन्ड पॉजिटिव, डबल बॉन्ड, ये था, है ना। अब यहां से डबल बॉन्ड इधर नीचे आएगा, डबल बॉन्ड सी ओ, एक दो तीन चार पांच छ नेगेटिव, H डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ये आएगा, इस तरह से आएगा। अब यहां से वापस से डबल बॉन्ड नीचे आएगा और ऊपर से इलेक्ट्रॉन आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेंगे। सी एच डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से, और इसके ऊपर चार इलेक्ट्रॉन वापस से यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ इधर से ये ध्यान रखना, ये डॉट नहीं है बच्चों, मैं इधर बना देता हूँ। चार इलेक्ट्रॉन है, एक दो तीन चार, बाकी बाकी ये डॉट नहीं है, डॉट ये है, एक दो तीन चार, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया माइनस आर इफेक्ट। अब आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाता है, यहाँ पर हमने क्या कहा था, द ग्रुप विच गिव्स प्लस आर इफेक्ट आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। मैं यहाँ पर रीजन भी लिख लेता हूँ, कारण क्या था, बिकॉज एट ortho and para position, at ortho and para position, electron charge density is high, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इज हाई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे हाई है, इसलिए वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन यहाँ पर देखो, ऑर्थो पर पॉजिटिव आ गया, पैरा पे पॉजिटिव आ गया, ऑर्थो पे पॉजिटिव आ गया, और मेटा पे कुछ नहीं आया।
तो मेटा पर जब कुछ नहीं आया, पॉजिटिव नहीं है, बाकी जगह पे पॉजिटिव है, तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी ना। मेटा पे जब कुछ नहीं पॉजिटिव आया, ना तो वहां इलेक्ट्रॉन बढ़े ना घटे, लेकिन ऑर्थो पैरा पे घट गए, तो मेटा पे ऑर्थो पैरा के कंपेरेटिवली तो ज्यादा हो गया ना। तो बेसिकली जब इस टाइप के ग्रुप जुड़े होंगे, इस टाइप का माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा, और माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलेगा तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ना होके वो मेटा डायरेक्टिंग हो जाएंगे। तो बेसिकली द ग्रुप which gives minus R effect, minus R effect is meta directing। वो कैसा होता है मेटा डायरेक्टिंग? कारण बिकॉज इट इज बिकॉज at meta position electron charge density electron charge density is high at ortho and sorry as compared to ortho and para directing। इज इट क्लियर? तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। अभी हमने बात करी है डायरेक्टिंग इफेक्ट की, अब हम बात करेंगे एक्टिवेटिंग इफेक्ट की। एक्टिवेटिंग इफेक्ट, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दो तरह के एक्टिवेटिंग इफेक्ट होते हैं, मतलब कि एक्टिवेटिंग नहीं कहेंगे, एक्टिविटी इफेक्ट। एक्टिविटी इफेक्ट, एक्टिविटी इफेक्ट यहाँ पर दो तरह के होते हैं, एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग, ठीक है ना। ये दो तरह के होते हैं, एक एक्टिवेटिंग और एक डीएक्टिवेटिंग। तो जिस ग्रुप की अगर हम यहाँ पर बात करें जो बेंजीन रिंग के ऊपर है, मेरी बात को ध्यान से समझना, जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग के ऊपर है वो पहले तो देखो वो क्या दिखाएगा, डायरेक्टिंग इफेक्ट, कि वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको कहाँ भेजेगा, ऑर्थो पे भेजेगा, पैरा पे भेजेगा, या मेटा पे भेजेगा। ये तो उसका ओरिएंटेशन इफेक्ट हुआ। दूसरा, अब एक्टिविटी इफेक्ट क्या होता है कि ये जो ग्रुप है इसके ऊपर, या वो कोई ग्रुप है, इनमें से कोई भी ग्रुप है, तो ये इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा या घटाएगा, या बढ़ाएगा या घटाएगा। समझ आ गई? तो कोई ग्रुप रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कोई ग्रुप रिएक्टिविटी को घटाते हैं। समझ आ गई? तो बेसिकली कौन बढ़ाएंगे और कौन घटाएंगे वो देखना है, ठीक है ना। द ग्रुप, यहां पर हम बात कर रहे हैं अब एक्टिवेटिंग इफेक्ट। एक्टिवेटिंग इफेक्ट, द ग्रुप which increase the electron charge density which increase the electron charge density, the group which increase the electron charge density on benzene ring, जो बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगा वो क्या करता है, एक्टिवेट्स द एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को वो एक्टिवेट कर देता है। समझ आ गई? दैट इज द ग्रुप which gives plus I effect, which gives प्लस आई इफेक्ट, जो प्लस आई इफेक्ट देंगे वो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को बढ़ाएंगे और वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा बेंजीन रिंग को, ठीक है ना। अब यहां पर बेसिकली जो है यहां पर एक ऐसा ग्रुप है जैसे कि हेलोजन है। हेलोजन जो है एक्सेप्शन है यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे तो देखो जो होता है यहाँ पर जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं ना, वो जनरली एक्टिवेट भी करते हैं बेंजीन रिंग को। यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इन जनरल या generally the group which is ortho para directing, which is ortho and para directing activates
द बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, बेंजीन रिंग, ठीक है ना। और बेसिकली यहां पर जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे वो एक्टिवेट करेंगे बेंजीन रिंग को, और एक्टिवेटिंग इफेक्ट यहां पर बेसिकली जो भी ऑर्थो मतलब सॉरी जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे वो एक्टिवेट करेंगे बेंजीन रिंग को, और वो क्या देंगे, प्लस आई इफेक्ट। एक्सेप्ट एक्सेप्ट हेलोजन, एक्सेप्ट हेलोजन, हेलोजन को छोड़ दो। हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बट क्या होते हैं ये क्या होते हैं, ये डीएक्टिवेट करते हैं। हेलो एक्सेप्ट हेलोजन which is ortho and para directing but deactivate the benzene ring, जो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है, डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को वो डीएक्टिवेट कर देते हैं। एक्सेप्ट हेलोजन विच इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं। समझ आ गई, वो माइनस आई इफेक्ट देते हैं ना, आपको याद होगा हेलोजन जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, माइनस आई इफेक्ट दे देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बात करें जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को डिक्रीज करेगा वो डीएक्टिवेट कर देगा, ठीक है ना। आप यहां पर देखो, ये एक तरह से जो प्लस आर इफेक्ट दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड ही तो कर रहे हैं बेंजीन के अंदर। आप ध्यान से इसको वीडियो को बैक करके देखो, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग को दे रहा है, मतलब कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर बेंजीन रिंग की तरफ आएंगे, तो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं प्लस आर इफेक्ट में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा कि जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे वो जनरली क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं बेंजीन रिंग को। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन होते हैं, जो प्लस आर इफेक्ट देते हैं। आई बात समझ। और आप माइनस आर इफेक्ट में देखो, माइनस आर इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो वो माइनस आई इफेक्ट एक तरह से दे रहे हैं। तो जनरली जो माइनस आई इफेक्ट देते हैं, जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, वो क्या करते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं बेंजीन रिंग। समझ आ गई। तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, द ग्रुप which decrease the electron charge density, we decrease the electron charge density, the group which decrease the electron charge density from benzene ring, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी को जो डिक्रीज करता है उसमें क्या होता है, द ग्रुप विच डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग deactivate it, deactivate the benzene ring, वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब मैंने यहां पर कहा द हेलोजन जो है वो क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट डीएक्टिवेट द बेंजीन रिंग बिकॉज, यहाँ पे आगे इसमें चाहे लिख लो, बिकॉज इट गिव्स माइनस आई इफेक्ट, वो क्या देता है, माइनस आई इफेक्ट देता है। साथ ही में दो ऑपोजिट इफेक्ट हो गए भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की वजह से तो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, है ना, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, लेकिन उसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन आप बाकी जितने भी ग्रुप देखो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है इंक्रीज हो रही है प्लस आर इफेक्ट की वजह से भी, और उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वैसे भी इंक्रीज हो रहे हैं, वो प्लस आई इफेक्ट देते हैं, वो क्या देते हैं, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है ना। लेकिन जो माइनस आई इफेक्ट दे रहे हैं वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी हमेशा, वहां पे माइनस आई इफेक्ट जनरली देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ग्रुप विच डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी फ्रॉम बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग, वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये बेसिकली एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट का यहाँ पर फंडा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इसको रीड करिए, सॉरी इसको पढ़िए, अच्छी तरह से नोट करिए, कोई भी दिक्कत आए आप इसको मेरे से डिस्कस करिए। ओके, सो आज के लिए इतना करते हैं बच्चों। ओके, थैंक यू।